हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में स्टडी करेंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। और इसको कहेंगे एम्पुला, एम्पुला। तो इस ये जो इनफंडिबुलम है फनल टाइप का है और इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फिम्ब्राई कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको इस्थमस कहते हैं, जोड़ने का काम करता है। इधर यूट्रस होगा, ठीक है ना, यूटेरस, और ये हो गया एम्पुला को जोड़ने वाला, यूट्रस से एम्पुला को जोड़ने वाला इस्थमस, ठीक है, इस्थमस, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला पार्ट क्या हुआ, इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट क्या हो गया, एम्पुला, और ये हो गया तीसरा इनफंडिबुलम। तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन यानी यहां पर ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो अगर पूछा जाए कि फीमेल में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है तो बताएंगे फैलोपियन ट्यूब, लेकिन ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब न रहे और वहां रहे एम्पुला इस्थमस जंक्शन तो हम इसको टिक लगा देंगे। तो एग्जैक्ट जो है फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे फैलोपियन ट्यूब के ट्रांसवर्स सेक्शन को, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन फैलोपियन ट्यूब का देखें तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। जो बाहरी लेयर होगा उसको हम कहेंगे आउटर मोस्ट सेरोसा, सेरोसा, ठीक है, आउटर मोस्ट। और इसके बाद जो लेयर होगा मसल्स होगा, इसको कहेंगे मस्कुलारिस, मस्कुलारिस। स्मूथ मसल से बना होता है, अनस्ट्राइटेड मसल से बना होता है। और अंदर जो है कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल होता है, अंदर की ओर सिलिएटेड, कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल है, ठीक है। इस तरह से इस पर इसके फ्री सरफेस पर सीलिया है। और स्टूडेंट ये सीलिया करता क्या है, तो सीलिया यहां पर ऐसे देखते हैं, ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऐसे काटे हैं फैलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब ऐसा है, इसको ऐसे काटे हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन देखने को। तो फैलोपियन ट्यूब में इस तरह का सीलिया है ये, ठीक है। ये सीलिया करता क्या है, तो ये सीलिया एग को पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराता है। ये पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, तो टुवार्ड्स यूटेरस, यूटेरस की ओर ये फ्लो कराता है। एक्चुअली जो एग है वो नॉन मोटाइल होता है, तो नॉन मोटाइल होता है तो ये चलेगा कैसे, यहाँ पहुंचेगा कैसे, तो ये सीलिया के माध्यम से पहुंचता है। यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखें, इसको देखते हैं अगर लास्ट इंड को, तो यहाँ पर ओस्टियम है और ये रह गया हम लोग का फिम्ब्री, ठीक है स्टूडेंट, फिम्ब्री। तो हमने ये ट्रांसवर्स सेक्शन देखा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में 3 लेयर्स है, सेरोसा, मस्कुलारिस और अंदर जो है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल, एपिथेलियम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट डायग्रामेटिकली हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में स्टडी किए। तो डायग्राम का ये ना व्यू है, इसको आप पिक ले सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, तो इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ट्यूब
लाइक स्ट्रक्चर, ये 10 से 12 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अभी हमने डायग्राम में बतलाया इट हैज 3 पार्ट्स। अभी हमने 3 पार्ट क्या बतलाया था? नंबर 1 इस्थमस, ये किसको किससे जोड़ता है? तो ओवरी, ये एम्पुला को जोड़ने का काम करता है। किससे? तो वोम से, मदर वोम जिसको हिस्टेरा या यूट्रस कहते हैं, उससे जोड़ने का काम करता है इस्थमस। इस्थमस का मतलब ही होता है जोड़ने वाला। एम्पुला ये वाइडेस्ट पार्ट है। और थर्ड नंबर जो है इनफंडिबुलम, ये फनल शेप का होता है, इनफंडिबुलम। तो ये 3 पार्ट है। इसके बाद अब हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें क्या होता है? तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब कंटेन 3 लेयर्स। अब बताइए, डायग्राम में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 3 लेयर्स कौन कौन है। तो नंबर 1 जो है सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर वाला लेयर है सेरोसा। नंबर 2 में मस्कुलारिस, ठीक है, मिडिल है, किससे बना होता है? स्मूथ मसल से। और थर्ड नंबर इनर मोस्ट है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, यहीं पर लिख देते हैं एपिथेलियम। तो स्टूडेंट ये टोटल मिला करके फैलोपियन ट्यूब के बारे में स्टडी हुआ। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फीमेल जेनिटेलिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो फीमेल जेनिटेलिया में क्या है, इसको इरेज करने के बाद हम लोग देख लेते, इसको देखिए। तो ये सब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फीमेल जेनिटेलिया हो, फैलोपियन ट्यूब हो, यूट्रस हो, एक्सेप्ट ओवरी को छोड़कर बाकी सब सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो चलिए हम लोग फीमेल जेनिटेलिया के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, है ना, या फिर क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको समझना है कि ये दोनों थाई हो गया, ठीक है, यहां पर एनस हो गया और ये वेजाइना हो गया। तो इसमें हम लोग यहां पर क्लाइटोरिस देखते हैं, यहां पर देखते हैं लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा जो है एक फोल्ड बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्सिट। ठीक है। और यहां एनस है, ये क्या है? एनस है, एनस हो गया। यहां पर देखते हैं स्टूडेंट क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस, इसको स्यूडोपेनिस भी कहा जाता है। यहां पर देखते हैं मॉन्स प्यूबिक है स्टूडेंट। और यहां पर देखते हैं लेबिया मेजोरा। तो ये हो गया लेबिया
लेबिया मीन्स होता है लिप्स, ओठ, और ये हो गया मेजोरा, और ये हो गया लेबिया माइनोरा, 2 लिप्स हो गया। इसके बाद यहां पर एक देखते हैं छोटा सा ओपनिंग, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, ये हो गया स्टूडेंट यूरेथ्रा। और यहां पर देखते हैं एक मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं हाइमेन, ये मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं हाइमेन। तो ये फुल्ली जो है फीमेल जेनिटेलिया का हो गया पार्ट। अब यहाँ पर ग्लैंड्स कौन कौन होता है, तो हम लोग ग्लैंड्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेस्टिबुलर ग्लैंड 2 तरह का मिलेगा, एक माइनर और एक मेजर, ठीक है। तो माइनर जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो माइनर जो है उसको स्किन्स ग्लैंड्स कहेंगे, और जो मेजर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बारे में हम लोग पार्टिकुलरली अलग से पढ़ेंगे। इसका डायग्राम बनाना है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। सो गुड बाय स्टूडेंट।